कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इग्नोर माय बैकग्राउंड। ऑब्वियसली मैंने मैसेज अभी भी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं आपके, तो मैं किसी और चीज़ की वीडियो बनाने से पहले मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर दे दूँ। तो इसमें बहुत ही सारे क्वेश्चन है, जैसे कि आपको पता है। तो मैंने कुछ क्वेश्चन जो है वो मैंने जॉट डाउन कर लिया है यहाँ पर, तो मैं उन क्वेश्चन के आपको आंसर दूंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहता है कि मैं कौन सी लैंग्वेज में यहाँ पर पढ़ रही हूँ, कि ये मुझे हिंदी में सिखा रहा है, इंग्लिश में सिखा रहा है, चाइनीज में सिखा रहा है। तो यहाँ पर सब चीज़ चाइनीज में ही सिखाई जाती है, अनलेस अनटिल आप कोई इंग्लिश मीडियम कोई कोर्स ऑप्ट नहीं कर रहे हो। अगर आप लैंग्वेज भी पढ़ रहे हो तो ये लोग चाइनीज में ही बताते हैं आपको, जो भी कुछ बताना होता है। इवन आपको एग्जाम्पल्स भी देने होते हैं तो ये लोग चाइनीज में ही एग्जाम्पल देते हैं। इंग्लिश में बहुत ही माइनर है कि बहुत आपको समझ नहीं आ रहा है, तो जब जाके एक सिंगल वर्ड बोलेंगे, ये भी नहीं कहेंगे कि पूरे सेंटेंस में आपको बताते हैं कि इसका पूरे सेंटेंस का मतलब क्या है। तो ऐसा कुछ नहीं करते, ये सब चीज़ ही चाइनीज में बताते हैं और चाइनीज ही ये लोग बोलते हैं, उसी में ही पढ़ाते हैं। और दूसरा आपका क्वेश्चन रहता है कि आपको ये समझ आती है कि नहीं आती। तो मैं ऑलमोस्ट 2018 में मैंने शुरुआत करी थी लैंग्वेज पढ़ने के लिए, और 2020 में मैंने मतलब एक साल मैंने वहाँ पे पढ़ा था। उसके बाद मैंने 20 में स्टार्टिंग में एग्ज़ाम दे दिया था अपना, 19 के लास्ट या 20 में मैंने एग्ज़ाम दे दिया था अपना HSK 3 जो मैं पढ़ रही थी वहाँ पर। इसके बाद मैंने ना एकदम पढ़ते पढ़ते फिर मैंने स्टॉप ले लिया, फिर मैंने उसके बाद नहीं पढ़ा था। तो फिर उसके बाद मैंने दोबारा से शुरुआत करी 2021 में, आफ्टर लाइक कोविड के फर्स्ट ब्रेक के बाद में इनका जॉब स्विच करते हैं, तो उस समय मैंने वापस से पढ़ना शुरू करा। तो आई गॉट द जॉब, तो मैं अच्छी खासी कंपनी में जॉब कर रही थी। मेरी उससे पहले चाइनीज़ मैंने काफ़ी अच्छी कर ली थी, लाइक HSK 4 लेवल की मेरी चाइनीज़ हो गई थी, मतलब काफ़ी अच्छा बोल रही थी। इंटरव्यूज़ मेरे काफ़ी अच्छे गए थे एंड दे वर टू इम्प्रेस्ड बाय माई चाइनीज़ के, मतलब आप इंडिया में रह के इतनी अच्छी चाइनीज़ बोलते हो, तो दे वर वेरी इम्प्रेस्ड बाय दैट टाइम। बट जितने मैं एज अ चाइनीज़ एनालिस्ट तो वहाँ पर हाई हुई थी, वहाँ पर डॉक्यूमेंट सारे चाइनीज़ थे। बट वहाँ पे ना ये लोग ना बात नहीं करने देते थे चाइनीज़, एक तो क्लाइंट से डायरेक्टली, क्योंकि क्लाइंट से बात करना हमें अलाउ नहीं था डायरेक्टली। मेल्स वगैरह भी जाती थी, वो भी इंग्लिश में जाती थी, क्योंकि सारे लोग वहाँ पर इंग्लिश में ही बात करते थे ऑफिस के अंदर, तो वो चीज़ भी हमें अलाउ नहीं था। तो हम लोगों ने वहाँ पर इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई। तो मेरी चाइनीज़ कहीं ना कहीं मतलब उन 3-4 सालों में वो चाइनीज़ की ना बहुत सारी चीज़ें मैं भूल गई वापस से। तो मेरे को जब दोबारा से रिवाइज करना था तो लोगों को क्वेश्चन ये रहता है कि आप चाइना क्यों आए हो, तुम्हें कोई और कंट्री नहीं मिली क्या, चाइना क्यों आए हो। जो लैंग्वेज में मैं इतने सालों से पढ़ रही हूँ और मैं उसी में आगे कंटिन्यू करना चाहती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हारे इसके अंदर करियर ग्रोथ भी है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाती है, आप बिजनेस भी कर सकते हो, जॉब भी कर सकते हो, खुद का काम भी कर सकते हो। अगर आप लैंग्वेज इंस्टीट्यूट खोल के बैठो तो नोबडी विल वरीड अबाउट दैट, मतलब आप खुद कमा के खा सकते हो। इसलिए मैं चाइना आ गई थी कि मेरी बहुत जल्दी यहाँ पर मेरी अडेप्टेशन हो जाएगी, मैं कल्चर में अडेप्ट हो जाऊंगी, मैं लैंग्वेज में अडेप्ट हो जाऊंगी, मेरा बोलना ठीक हो जाएगा। ऑब्वियसली जब आप बोलते ज़्यादा हो, यहाँ पर मुझे हर बार वही चीज़ बोलनी पड़ती है, मतलब टीचर से बात करनी है तो वैसे ही बोलना पड़ता है। मैं बताऊँ आप लोगों को, तो मैं नेट लेने गई थी यहाँ पर ड्रॉम के अंदर जो वाईफाई होता है उसको लेने गई थी। तो आई वॉज ट्राई टू मीन्स कुछ वर्ड्स मेरे को नहीं आ रहे थे कि मैं उनको कैसे समझाऊंगी, मुझे ये चाहिए, मेरे को ये डिफिकल्टी आ रही है। तो मैंने उनसे बात करने की कोशिश करी कि मैं इंग्लिश में बात कर लूँ, तो दे वर सेइंग कि नहीं हम इंग्लिश में बात नहीं करेंगे। तो आई सेड कि मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, तो कहा किसी और को जाके लेकर आओ जिसको चाइनीज़ आती हो। आई सेड कि मैं न्यू स्टूडेंट हूँ और मेरे साथ जो भी पढ़ रहा है वो भी पढ़ने वाला बच्चा है और उसको चाइनीज़ इतनी नहीं आती होगी जितनी आप सोच रहे हो। तो उसने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, जाके किसी चाइनीज़ को लेकर आओ जो समझ जाए। तो स्टिल आई जस्ट टुक द ब्रीथ और उसके बाद मैंने उनको थोड़े थोड़े करके समझाया कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने मुझे रजिस्ट्रेशन कराया, देन आई गॉट द वाईफाई। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मतलब आप इंग्लिश में समझा दो किसी चीज़ को, तो वो यहाँ लोकली बिल्कुल भी नहीं चलता है। इवन नहीं लोग बोलने की कोशिश करते हैं इंग्लिश भी, क्योंकि उनको आती भी नहीं है, थोड़े एम्बेरस हो जाते हैं इस चीज़ में। तो उस चीज़ को अवॉइड करते हुए तो मुझे ये प्रॉपर एनवायरनमेंट मिला है जिसमें मेरी अडेप्टेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। समझ आते हैं यहाँ पे जो भी टीचर बताते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ी हुई है वो चीज़ अपने यहाँ पर। तो मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि मतलब जो भी लोकली लोग हैं जिनसे मैं बात करती हूँ, तो उन्होंने मुझे आज भी, इवन जब मैं सब्जी ले रही थी तो मुझे अंकल ने बोला कि भाई आपकी चाइनीज़ तो काफ़ी अच्छी है, मतलब एटलीस्ट आप समझ पाते हो, थोड़ा बहुत अच्छे से बोल पाते हो। तो उन्होंने कहा कि बहुत जो स्टूडेंट्स आए हैं वो अच्छे से ना बोल पाते हैं ना मेरी बात समझ पाते हैं, तुम लोकली भी समझ लेते हो। तो ऑब्वियसली लोकली यहाँ पर बात करते हैं तो थोड़ा बहुत फ़र्क आता है बोलने में, मतलब टोन्स में जैसे फ़र्क आता है ना कि हिंदी तो बोली जा रही है, यूपी में हिंदी अलग बोली जा रही है, तो उस हिसाब से सिर्फ टोन का फ़र्क आता है, तो वो थोड़ा मैं समझ
समझ जाती हूँ। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर था कि आप किस लैंग्वेज में बात करते हो, क्यों आपने चाइना चूज करा। तो इसी वजह से मैंने चाइना चूज करा था। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन आया है कि रिसेंटली क्वेश्चन है ये कि रेसिज्म आपको देखने के लिए मिलता है कि नहीं मिलता है। तो यहाँ पर लोग बहुत ही ज़्यादा फ्रैंक है। इन टर्म्स ऑफ बोलूँ तो मतलब 99% यहाँ पर लोग फ्रैंक है। 1% मैं कह सकती हूँ कि मैं एक बार का इंसिडेंट है कि मैं सब्जियाँ ले रही थी ना, तो हमारे यहाँ तो 1 किलो के हिसाब से मिलती है, यहाँ पर आधी किलो के हिसाब से मिलती है। और आधी किलो में भी मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई घपला कर रही है कि ज़्यादा महंगा बता रही है। तो मैंने उनको ऐसे ही बोला कि मतलब मेरी कंट्री में तो मतलब इतने में तो मैं इतना कुछ ले लेती, ऐसे करके मैंने ऐसे ही मतलब मजाक मजाक में बोला। तो आंटी ने कुछ नहीं बोला, उनके बराबर में जो अंकल ने थोड़ी सी ड्रिंक कर रखी थी, उन्होंने बोला कि कहाँ से हो, तो आई सेड कि इंडिया से हूँ। तो उन्होंने कहा तो वापस इंडिया चले जाओ। तो बहुत रेयर केस है ये कि आपको रेसिज्म देखने के लिए मिले कि किसी का दिमाग खराब हुआ पड़ा है उस समय, या फिर बहुत ज़्यादा ओवर ड्रिंक कर रखी है, या फिर अपने ही किसी धुन में है, तो आपको रेसिज्म देखने के लिए थोड़ा बहुत मिल सकता है, अदरवाइज तो नहीं मिलेगा। इस तरीके से मिलता है कि इंडिया में जैसे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं जो चाइनीज लोगों को बहुत पता है, जैसे डॉक्टर का केस वगैरह हुआ है और अदर केसेस हुए हैं, तो इन सबको ये चीज़ पता है। तो अगर इनको पता लगता है कि मैं इंडिया से हूँ तो थोड़ा सा वो करते हैं कि हमें ट्रैवल के लिए तो नहीं जाना है इंडिया, क्योंकि इंडिया सेफ कंट्री नहीं है, बीइंग अ वुमेन तुम कैसे रह रही हो। वो सीधा मुझे बोलते हैं कि तुम यहाँ पर सेफ हो, तुम अपनी कंट्री में सेफ नहीं हो। मतलब इस तरीके की मुझे चीज़ें सुनने के लिए मिलती हैं यहाँ पर। अदरवाइज तो यहाँ सारे लोग बहुत फ्रैंक है। मतलब अगर मैंने कई बार किसी से पूछा है कि ये चीज़ कहाँ है, तो वो लोग मुझे वो चीज़ बताते नहीं है। कभी कभी वो मुझे वहाँ पर छोड़कर भी आ जाते हैं। मतलब अपने यहाँ के जो गार्ड अंकल हैं उनसे मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि वॉलमार्ट कहाँ है, तो ही ड्रॉप मी टू द वॉलमार्ट। मतलब उन्होंने कहा कि तू पहली बार जा रही है, तेरे को नहीं पता है, तो मैं तेरे को छोड़कर आ रहा हूँ। तो ऐसे उन्होंने करा था। और जिस बस में मैं आई थी उस बस में एक मेरे सीट के बराबर में एक बंदा बैठा था जिसने मेरी हेल्प करी थी। मतलब इमिग्रेशन से लेकर मेरे वो यूनिवर्सिटी के मेरे जो इंटरनेशनल ड्रोम था वहाँ तक वो मुझे छोड़ के गया था। तो हेल्पफुल तो यहाँ पर लोग बहुत है। मतलब आंटी हो अंकल हो सब लोग बहुत हेल्पफुल है। फर्स्ट सेकेंड डेज काफ़ी हेल्प करी थी। तो फर्स्ट डे मुझे टीचर मिली थी, उन्होंने मतलब मेरा बैग कैरी करके मुझे यहाँ तक छोड़ा, मेरे रूम तक छोड़ा। और एटलीस्ट वो 2 घंटे मेरे साथ रही थी कि मतलब तू पहली बार आई है, कैसे देखेगी, पानी है तेरे पास पीने के लिए, सोने के लिए तेरे पास बेडशीट नहीं है और क्विल्ट नहीं है, तेरे पास गद्दा नहीं है। तो ये सब चीज़ों के लिए शी वॉज वेरी वरीड। और उन्होंने कहा कि चल मैं तेरे को दिलाती हूँ। तो वो मुझे नीचे मार्केट में लेके गई, तो उन्होंने बात करी कि मतलब इसको ये चाहिए, तो एक मैट्रेस ही लेकर आई थी। तो मैम ने मुझे बोला था कि तू ऑनलाइन ले लियो जो भी तुझे चीज़ चाहिए, कि कुछ दिन के लिए तो मैनेज कर ले। और उन्होंने मुझे पानी दिलाया। मैंने कहा मैम आई कैन टेक इट, जस्ट टेक द पे। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं पैसे नहीं लूँगी, तू मेरे यहाँ पर पहली बार आई है और यू आर वेरी वेरी यू डोंट नो एनीथिंग। तो ऐसे करके था दैट केस। जब मैं वहाँ से यहाँ पर आई थी उस बंदे ने मेरी बहुत हेल्प करी। इट्स लाइक कि आपका यहाँ पर सिम नहीं चलती है बिल्कुल भी, अगर आपने सिम नहीं लिया, ई सिम नहीं कराई है चाइना की, तो ई सिम मतलब सिम नहीं चलती है। आपके पास कैश बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। अगर वेंडिंग मशीन है तो उसमें कैश नहीं चलता, आपका स्कैन चलता है। स्कैन भी आप नॉर्मल स्कैन नहीं कर सकते, इनका अली पे होता है, वीचैट होता है, आप उससे कर सकते हो। तो वो चीज़ है। तो इस चीज़ में उस बंदे ने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी। यहाँ पर भी लोगों ने मदद करी। तो एज सच कोई यहाँ पर केस नहीं है। अगर तुम्हें अपनी कंट्री के कोई जानने वाले नहीं है तो मेक द फ्रेंड, ट्राई टू कम्युनिकेट विद देम, दे विल गाइड यू। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ये पूछा है कि इंडिया से महंगा है या इंडिया से सस्ता है। पहले तो मैं पैसे का बता दूं कि अपने इंडिया के 12 रुपये, कभी कभी 11, कभी कभी 12, कभी कभी 12.5 और 13 तक ऐसे जाते हैं। मतलब 11 से 13 के बीच में ही रहते हैं, फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो हमारे यहाँ के 12-13 रुपये यहाँ का 1 खोए हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ का 1 खोए होता है। तो अपने यहाँ का पैसा थोड़ा सस्ता है, यहाँ का थोड़ा महंगा है। ठीक है, सामान का बता दूं कि यहाँ पर सामान कौन सा सस्ता है कौन सा महंगा है। तो अगर मैं जाऊँ आपका ग्रोसरीज में, अगर मैं जाऊँ आपका इंटरनेशनल फ्रूट्स में, अगर मैं आपका जाऊँ लाइक स्पाइसेस में, तो यहाँ पे कंपैरेटिवली महंगा है, वेजेस महंगी हैं। और अगर आप जाओगे इलेक्ट्रॉनिक स्टफ में, क्योंकि ये ऑब्वियसली इतनी सस्ती चीज़ें बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें अप्लायंसेस वगैरह एंड एवरीथिंग अदर स्टफ, नॉट ईटिंग स्टफ, इट्स चीप। ठीक है, कंपैरेटिवली चीप है वो। और अगर आप इधर की साइड चले जाओगे कि आपको वेजेस वगैरह खरीदने, खाने का कुछ खरीदना है, क्षमा क्षमा कुछ भी खरीदना है आपको, तो वो सारी चीज़ आपका महंगा पड़ता है। ठीक है,
तो यहाँ पर भी आप कह सकते हो कि मुझे यहाँ पर भी महंगा लगता है, पर पेचिंग में इससे 10 गुना ज़्यादा प्राइस रहता है, मतलब 5 से 10 गुना का फ़र्क आ जाता है जो अगर आप बेचिंग में जाते हो, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव सिटीज़ में से आता है, मतलब अगर आप उस साइड जाओगे तो। ठीक है, ओके। तो लोगों ने मुझे कॉस्ट के बारे में पूछा है कि कॉस्ट कितना लग रहा है। देखो मैं आपको यही बताऊंगी कि मेरा कॉस्ट कितना लगा है। जितना आप पेचिंग की तरफ जाएंगे आपका कॉस्ट हर चीज़ का ज़्यादा होता चला जाएगा। आप किसी भी चीज़ में जाएं, स्टेज में जाएं या फिर आप स्टडी में जाएं या फिर आप खरीदने में किसी चीज़ में जाएं, तो उस सब चीज़ में आपका एक्सपेंसेस बड़ा हो जाएगा, मतलब चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी। ननिंग और साउथ साइड में थोड़ी कम है, क्योंकि यहाँ पर लोग ना इतने वो नहीं होते कि यहाँ पर स्टडीज़ के लिए जाना है। लोग फोकस करते हैं थिएनचिंग में, शंदोंग हो गया या फिर आपका पेचिंग हो गया, शंघाई हो गया, तो इन सारे एरिया में लोग पढ़ने ज़्यादा जाते हैं। वुहान भी, इवन वुहान में भी बहुत लोग जाते हैं। तो इन सब जगहों पे अगर ऊपर अगर आप नॉर्थ की तरफ जाओगे तो आपको एक्सपेंसिव होती जाएगी चीज़ें, और साउथ की तरफ आओगे तो आपका चीप होती जाएंगी चीज़ें। तो कंपैरेटिवली इंडिया से तो सब चीज़ महंगा ही है, मैं कह सकती हूँ। जस्ट लाइक कि आप बैंगलोर में रह रहे हो तो समझ लो कि आप यहाँ पर रह रहे हो, ठीक है। और अगर मैं एक्सपेंसिव सिटीज़, तो लाइक पेचिंग तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, लाइक मुंबई से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा पेचिंग तो मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो ये हो गया था आपका एक्सपेंस का। तो अभी के लिए इतना ही। मैंने कैसे प्लान किया, क्या प्लान किया, कब प्लान किया, वो मैं बनाऊंगी अगेन नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि ये भी लंबा होने वाला है। तो ठीक है, मिलते हैं जल्दी से न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हर हर महादेव।